इंसान तो क्या, जानवर भी उस जंगल के भीतर जाने से कतराते थे। लेकिन उसी जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में अल्लाह के एक नेक बंदे रहते थे। लोग उन्हें शेख अब्दुल हादी कहते थे। वो अल्लाह के वली थे, ऐसे वली जिनकी निगाह में दुनिया की चमक दमक की कोई अहमियत न थी। वो बस अपने रब की इबादत में डूबे रहते, लोगों की परेशानियां सुनते और अल्लाह के नाम पर उन्हें राहत पहुंचाते। उनकी रूहानी तासीर ऐसी थी कि जब वो बातें करते तो सुनने वाले के दिल पर असर हो जाता। लेकिन इस वली के बारे में एक और रहस्य छिपा हुआ था। वो रहस्य जो उन्हें जंगल के अंधेरे से जोड़ता था और जो उनके दिल को हर रात बेचैन कर देता था। पहली मुलाकात का राज। एक रात जब शेख अब्दुल हादी तस्बीह पढ़ते हुए जंगल के किनारे चले गए, अचानक उन्होंने पेड़ों के बीच से किसी के रोने की आवाज सुनी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि लगता था किसी का दिल बिखर कर चिल्ला रहा हो। वो रुक गए। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। सोचने लगे, ये आवाज किसकी हो सकती है? इस वीराने जंगल में कौन इस कदर आहें भर रहा है? वो आवाज के पीछे बढ़े। हर कदम पर अंधेरा और गहरा होता जाता, लेकिन उनके दिल में डर नहीं था। वो अल्लाह का नाम लेते चलते रहे। जब वो करीब पहुंचे तो देखा एक औरत जमीन पर बैठी हुई है। उसका चेहरा ढका हुआ, उसके लंबे काले बाल जमीन पर बिखरे पड़े थे। उसके आंसू अंधेरे में भी चमक रहे थे। शेख अब्दुल हादी ने नरमी से पूछा, ए औरत, तू कौन है? इस वीराने में क्यों रो रही है? वो औरत चौंकी। उसने चेहरा उठाया। उसकी आंखें ऐसी चमक रही थीं मानो उनमें चांद और अंधेरा दोनों एक साथ कैद हों। लेकिन उसके चेहरे में इंसानियत की मासूमियत और किसी अजीब सी रूहानी चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह आपके लिए नहीं है। शेख ने कहा, बेटी, इंसान हो या कोई और, अगर तू तकलीफों में है तो बता, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। वो औरत हंस पड़ी। उसकी हंसी में दर्द भी था और तंज भी। दुआ? आप मेरी तकदीर बदल सकते हैं? आप मुझे मेरी कैद से आजाद कर सकते हैं? शेख की आंखों में सवाल था। कौन सी कैद? और तभी उसने कहा, मैं जिन्न हूं, एक जिन्न लड़की, मेरा नाम नूर जमील है। शेख अब्दुल हादी चुप हो गए। उनके होंठों से सिर्फ सुभान अल्लाह निकला। नूर जमील ने अपना राज खोला। मैं इंसानों जैसी दिखती हूं, लेकिन हूं नहीं। सदियों पहले मुझे एक जिन्न कबीले ने कैद कर लिया था। उन्होंने मेरी रूह पर ताले डाल दिए। मेरी ख्वाहिशें, मेरी आजादी सब छीन ली गई। जब भी मैं भागना चाहती, वो मुझे फिर से बांध देते। मैं सिर्फ रात में इस जंगल में रोने आती हूँ, वरना दिन में मुझे लौटाकर अंधेरी गुफाओं में कैद कर दिया जाता है। शेख अब्दुल हादी की आंखें भर आईं। तू अल्लाह की बनाई हुई मखलूकन है, तुझे भी हक है कि आजादी से सांस ले। नूर जमील ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद झिलमिलाई। लेकिन कोई इंसान मेरी मदद नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह का नेक बंदा ही मुझे छुड़ा सकता है। शेख ने गहरी सांस ली। वो समझ गए कि ये कोई आम इम्तिहान नहीं था। अल्लाह ने उन्हें इस लड़की की तकदीर से जोड़ा है। उस रात के बाद जब भी शेख जंगल के किनारे जाते, नूर जमील उनसे मिलने आती। वो उनसे बातें करती, अपनी कैद की कहानियां सुनाती। कैसे उसे जिन्नात का सरदार मजबूर करता है कि वो उसकी गुलामी करे। लेकिन धीरे धीरे शेख ने महसूस किया कि हर मुलाकात के बाद एक साया उनका पीछा करता है। जब वो नमाज पढ़ते तो कभी परछाई लंबी हो जाती, कभी हवा में कोई अनजानी आवाज गूंज उठती। एक रात जब वो जंगल में खड़े थे, अचानक हवा में गड़गड़ाहट हुई और उनके सामने एक काला धुआं उठा। उस धुएं से एक जिन्न निकला, कद में बहुत ऊंचा, चेहरा डरावना, आंखें आग जैसी लाल। वो गरजा, ऐ इंसान के औलाद, तू मेरी कैदी जिन्न लड़की से क्यों मिलता है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? शेख ने अपने दिल को मजबूत किया। जान और मौत अल्लाह के हाथ में है। तू चाहे जितना भी ताकतवर हो, तेरा मालिक भी वही है जिसने मुझे बनाया। जिन्न आग बबूला हो गया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसी वक्त नूर जमील चीख उठी, नहीं, उसे मत छूना, वो अल्लाह का वली है। उसकी आवाज में ऐसी तासीर थी कि जिन्न पीछे हट गया। लेकिन जाते जाते वो कह गया, वली हो या इंसान, अगर तूने उसे मेरी कैद से छुड़ाया तो तेरा अंजाम मौत से भी बुरा होगा। उस रात शेख अब्दुल हादी बहुत देर तक जागते रहे। वो सोचते रहे, क्या ये सब मेरी आजमाइश है या फिर अल्लाह ने मुझे इस जिन्न लड़की की मदद के लिए चुना है? उनके दिल में एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ उनका फर्ज,
अल्लाह की इबादत और लोगों की रहनुमाई। दूसरी तरफ एक जिन्न लड़की की मासूम आंखें जो उनसे अपनी आजादी की भीख मांग रही थी। धीरे धीरे उनके और नूरे जमील के दरमियान एक अजीब रिश्ता बनने लगा। रिश्ता रहस्य का, दर्द का और एक छिपी हुई मोहब्बत का। लेकिन जिन्नात का सरदार हर रोज और गुस्सैल होता जा रहा था। वो अब शेख की झोंपड़ी के आसपास भी साए भेजने लगा था। कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी रात में कोई अदृश्य ताकत दीवारों पर चोट करती। शेख समझ गए कि असली जंग अब शुरू होने वाली है। रात धीरे धीरे गुजर रही थी, लेकिन शेख अब्दुल हादी की आंखों से नींद गायब थी। उनकी झोंपड़ी में सिर्फ चिरागा की हल्की लौ टिमटिमा रही थी और वो तस्बीह हाथ में लिए सोच में डूबे थे। नूरे जमील की आंखें बार बार उनके जहन में घूम रही थीं। वो आंसुओं से भीगी आवाज, वो दर्द और वो मासूमियत जिसने उनके दिल को छू लिया था। या अल्लाह, उन्होंने दुआ की, अगर तूने मुझे इस जिन्न लड़की की मदद के लिए चुना है तो मुझे हिम्मत दे, मुझे रास्ता दिखा। जैसे ही उन्होंने ये दुआ खत्म की, बाहर झोंपड़ी के दरवाजे पर एक अजीब सी आहट हुई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत हल्के कदमों से पास आ रहा हो। शेख उठे और दरवाजा खोला। सामने नूरे जमील खड़ी थी, चेहरा पहले से ज्यादा बुझा हुआ, आंखों में और गहरी थकान। आज तुम यहां? शेख ने हैरानी से पूछा। नूरे जमील ने कांपते लहजे में कहा, मुझे वक्त बहुत कम है। जिन्नात का सरदार अब और ज्यादा गुस्से में है। वो समझ गया है कि मेरा दिल आपके पास खींचता चला जा रहा है। उसने कहा है, अगर मैंने आपसे मिलना बंद नहीं किया तो वो मुझे हमेशा के लिए आग के ताले में कैद कर देगा। शेख अब्दुल हादी ने उसकी आंखों में देखा। क्या तुझे यकीन है कि मैं तेरी मदद कर सकता हूं? वो सिसक उठी। मुझे यकीन नहीं, यकीन से भी बढ़कर भरोसा है, लेकिन मैं आप पर बोझ नहीं डालना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जान खतरे में पड़े। शेख ने गहरी सांस ली। जान का मालिक अल्लाह है। अगर उसने चाहा तो कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर उसने चाहा कि मैं तेरी मदद करूं तो सारी दुनिया मिलकर भी मुझे रोक नहीं सकती। ये सुनकर नूरे जमील की आंखों से आंसू बह निकले। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और चिराग बुझ गया। झोंपड़ी के अंदर गहरा अंधेरा फैल गया। दीवारें कांप उठी। बाहर से डरावनी हंसी गूंजी। हाँ 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 हाँ, इंसान के औलाद, तू समझता है तू हमें हरा देगा? नूरे जमील डर के मारे पीछे हट गई। उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। वो आ गया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। शेख अब्दुल हादी उठ खड़े हुए। उनका चेहरा सख्त हो गया। नूर, तू पीछे हट जा। झोंपड़ी का दरवाजा अपने आप खुला और वहीं काला धुआं अंदर दाखिल हुआ। उस धुएं से वही जिन्न सरदार निकला। उसकी आंखें लपटों जैसी, हाथों से आग की चिंगारियां गिरती। उसने गुर्राते हुए कहा, ए वली, तू बहुत आगे बढ़ गया है। अगर आज की रात तूने इस लड़की को छोड़ दिया तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, वरना तेरा अंजाम ऐसा होगा कि तेरी मजार पर भी कोई फातिहा पढ़ने वाला न बचेगा। शेख ने बेखौफ आवाज में कहा, तेरी ताकत आग की है, लेकिन मेरा सहारा उस अल्लाह की है जिसने आग को पैदा किया। उन्होंने ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ी। झोंपड़ी की फिजा बदल गई। दीवारों पर जमी अंधेरी छाया पीछे हटने लगी। जिन्न सरदार एक कदम पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखों में आग और बढ़ गई। ठीक है वली, तूने मेरी जंग अपने ऊपर ले ली है। अब देखना, ये जंगल तेरा कब्रिस्तान बनेगा। इतना कहकर वो धुएं में गायब हो गया। उस खतरनाक मुठभेड़ के बाद नूरे जमील सिसकते हुए शेख के सामने बैठ गई। आपने ये सब मेरे लिए क्यों किया? आप तो चाहें तो अपनी राह अलग कर सकते हैं। शेख ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि तू बेगुनाह है। अल्लाह के हर बंदे को हक है कि वो आजाद हो। और वो रुक गए। दिल में कुछ भारी सा था, लेकिन जुबान पर नहीं ला पा रहे थे। नूरे जमील ने उनकी आंखों में देखा। और क्या? शेख ने अपनी निगाहें झुका ली। और शायद मेरे दिल में तेरे लिए वो एहसास पैदा हो गया है जो मैंने कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। नूरे जमील की सांसें थम सी गईं। उसके चेहरे पर हैरानी, खुशी और डर, तीनों भाव एक साथ उतर आए। अगले कुछ दिनों तक हालात और बिगड़ते गए। गांव वाले भी डरने लगे। कभी उनके घरों में बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी रात को चीखें सुनाई देती। लोग दौड़कर शेख अब्दुल हादी के पास आते। हजरत, कुछ कीजिए, ये सब जिन्नात का काम है। शेख समझ गए थे कि जिन्न सरदार अब सिर्फ नूर को नहीं बल्कि पूरे गांव को निशाना बना रहा है। वो रात को जंगल में गए और नूर ए जमील से मिलने पर कहा,
अब ये मामला सिर्फ तुझ और मेरे बीच नहीं रहा, अब गांव वाले भी इस फितने की चपेट में आ रहे हैं। हमें जल्द ही इसका हल निकालना होगा। नूर जमील कांप गई। उसकी ताकत बहुत बड़ी है, उसके आगे कई जिन्नात झुकते हैं। आप अकेले कैसे उससे लड़ेंगे? शेख ने कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा साथ मेरे रब का है। एक रात नूर जमील ने उन्हें बताया कि उसकी कैद कहां है। जंगल के उस पार एक गुफा है, उसी में उसने मेरी रूह को ताले में बांध रखा है। जब तक वो ताला नहीं टूटेगा मैं पूरी तरह आजाद नहीं हो सकती।